हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते झनक खाना पका रही होती है और फिर उसके बाद वह अचानक से उठती है पानी लेने के लिए। जैसे वो सब्जी की टोकरी ला ही रही होती है कि वो फिसल के गिर जाती है और कराहने लगती, चिल्लाने लगती। तभी वहाँ पे फूल कुमारी और रानी दौड़ के आते हैं सब लोग, और फूल कुमारी जो होती है वो तुरंत झनक का साथ देने लगती है और वह कंका को बोलती, कंका खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है, और सहारा कंगा जो थी वो मुँह टेढ़ा कर लेती है। उसके बाद जैसे ही रानी जाने लगती है तभी यहाँ पे कंका उसे घूरने लगती है और उसे मना कर देती है इशारों से कि तुम्हें झनक को सहारा देने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे रानी यहाँ पे सुमन बोलती है कि तू क्या करी फूल कुमारी, तू रानी आना है उसको सहारा देने के लिए। वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद किसी तरह वह वीर और दामू को बुलाती है और लेके जाती है। उसके बाद यहाँ पे कंका बोलती है कि ये तो कोई बुरा संकेत मिल रहा है, ऐसा लग रहा है गाँव का पूजा भी तो होने वाला है, लगता है शहरी बाबू का बच्चा बचेगा नहीं। तभी यहाँ पे फूल रानी बोलती है कि कंका अपनी ज़बान पे कंट्रोल दे दे, जब देख कुछ ना कुछ बड़बड़ बड़बड़ करती रहती, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार क्यों नहीं सोचती है तो। बट यहाँ पे झनक को काफ़ी पेन हो रहा होता है और उसका पेट बहुत दर्द हो रहा है, करा करा के रो रही होती है। तभी सब लोग बोलते हैं जाके दाई माँ को बुलाने। उसके बाद यहाँ पे दामू जो होता है वह जाता है वो दाई माँ को बुलाने। यहाँ पे फूल कुमारी को कुछ भी नहीं समझता है फूल रानी को, और किसी तरह बोलती मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा, तुम लोग जाके दाई माँ को क्यों नहीं बुलाते, नूतन को बहुत पेन है। उसके बाद गंगा बोलती है तुम लोग पागल हो क्या, क्यों उसमें बुलाना, वैसे भी गाँव की लड़कियों को कितनी लोग सारी लोग गिरी, तब तो दाई माँ नहीं आई है, अभी ये भी गिर गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इससे कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ जो तुम लोग इतना वो नौटंकी रचे हो। तभी यहाँ पे फूल कुमारी कहती है कि अरे ऐसी बात नहीं है कंगा, तू पहले समझिए शहर का खून है, इसको इतना ताकत थोड़ी, इतना मजबूती थोड़ी है ये सब सहने की आदत। कंका बोलती है अरे तुम लोग चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब नाटक है मैडम का। तभी यहाँ पे रानी बोलते अरे इससे बहस करने से बढ़िया है फूल कुमारी तू जा और दाई माँ को बुला के लिया। उसके बाद दामू जाता है दौड़ते बुलाने और वीर को यहाँ पे भेज रहा था पराशर को बुलाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू की शव को ले जाने का टाइम हो जाता है, जहाँ पे लालून जो होता है अप्पू को निहार रहा होता है। यहाँ पे अनिरुद्ध का भी रो रो के एकदम बुरा हाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नूतन को बार बार होश में लाने के लिए उसकी सहेलियाँ काफ़ी मदद कर रही थी, बट कंका जो होती है वो अपने मन में चक्रव्यूह रचा रही थी, बोल रही होती कि कहीं लगता है कोई अशुभ चिंतक आया हुआ है, लगता है अभी गाँव पूजा इस बार देवता पूजा नहीं होगी गाँव में। तभी यहाँ पे पराशर को बोलती है तुम क्यों इतना चिंता हो रहे हो, कौन सा तुम्हारा बच्चा। तभी पराशर बोलता है एक अंका तू शांत हो जा, तू कुछ भी बड़बड़ा मत, ये हमारा बच्चा नहीं, वो उस पूरे गाँव को पता है, लेकिन नूतन को ऐसी हालत में हम नहीं दे सकते, हमारा धर्म में कुछ करने के लिए है कि नहीं वीर दामू। यहाँ पे कंका बोलती क्या धर्म है, एक गंदा खून का यही होता है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है तू क्या बोल रही गंदा खून। तभी कंका बोलती है अरे गंदा खून को यही है ना, भगवान सजा दे रहा है, मुझे तो लगता है देवता की इस बार पूजा नहीं हो पाएगी गाँव देवता की। तभी पराशर बोलता है अरे वो बच्चा है, तो कंका बोलती बच्चा नहीं बल्कि वह गलती है और एक गंदा खून है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाँ अंबिका जो थी वो ईशानी को बार बार ब्लेम कर रही होती कि ये सब ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं जो घर में, ये सब इसकी वजह से हुआ है, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना मर्दांगी दिखाने की, अगर तुम्हें ना दिखाती एक चाटा नहीं मारती तो आज हम अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे होते, लेकिन नहीं तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और तुम्हारे कॉलेज के दोस्त क्यों पढ़ेंगे तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे कॉलेज के दोस्तों की मम्मी मैं हूँ तो मैं भी अपने बच्चों को नहीं चाहती कि किसी ऐसी लड़की के साथ भेजने के लिए। वैसे एक बात बताओ, क्या पता न्यूज़पेपर में वो बात सही हो, ये उसे लेके गया था ना वो जितिन को जंगल के रास्ते, क्या पता उसने कुछ किया हो इसके साथ, ये अभी भी मुंह नहीं खोल रही हो और कल को आप भी ना मुंह बंद करने के लिए चले गए। तभी यहाँ पे अभिजीत कहता है शांत हो जाओ अंबिका, तुम कुछ भी मत बोलो। अंबिका बोलती मैं शांत हो जाऊँ, अरे आपको तब पता चलेगा जब पता चलेगा कि अरे बिन ब्याही लड़की माँ बन गई, तो कहाँ लेके जाओगे अपनी बेटी को, कहाँ छुपाओगे, कुछ सोचा भी है तुमने। नहीं, मेरी बातें तो आपको तुरंत बुरी लगती हैं, आप इसके चक्कर में और मत भूलिए हमारे 2 बच्चे, हमें उन 2 बच्चों का पालन पोषण करना है। अरे तुम आई ही क्यों, भी तो लगता है कि काश जीत से शादी हो गई थी तभी अच्छा होता है। तभी ईशानी बोलती मैं मर जाती माँ तो आपको चैन पड़ता। तभी अंबिका बोलती मरी क्यों नहीं, मर गई होती तो सही रहता। वैसे मुझे ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे ऐसे मजबूर कर दे रही हो कि मेरे दुख में गुस्से में क्या शब्द निकल रहे हैं मुझे खुद को नहीं पता है। लेकिन ईशानी बस बहुत हो गया, अब अपनी मनमानी बहुत कर ली। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कल कोई हड़ताल मत मचाइएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे काजोल होती है वो लालून को सहारा दे रही होती है। दूसरी तरफ लाल भी बोलता है कि माँ की हालत बहुत ख़राब हो रही है, नहीं प्लीज़ माँ को समझा, हमें अप्पू को लेके जाना है। और दूसरी तरफ अंजना कहती है देखो अप्पू सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, ऐसा लग रहा है प्लीज़ कोई डिस्टर्ब मत करो। अंबिका बोलती बस और एक और लफ्ज़ नहीं ईशानी, तुम्हें बहुत छूट दे दिया हमने, बहुत फ्रीडम, तुम्हारा घर का कमरा बंद रहेगा, तुम्हें जब जो खाना है खा लेना, तो तुम्हारा भी खाना बनाना पड़ेगा हमें। तभी विजित बोलते तुम ऐसे क्यों बात करो, तुम्हारी बेटी है। अंबिका बोलती है मेरी बेटी नहीं है, मेरी भूल है, हमारे 2 बच्चे हैं और मुझे उनके चक्कर में, मैं ईशानी के चक्कर में उनकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इसको खुद सोचना चाहिए इसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और तू क्या अपने पापा को कोर्ट लेके जा रही, तुझे समझ में भी आ रहा है, ज़िंदगी भर ये कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे अंजना ज्योति बोलती नहीं मैं अप्पू को छोड़ के नहीं जाऊँगी, मेरी अप्पू सो रही है, मैं अप्पू के उठने का इंतजार करती हूँ। जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो संभाल रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ईशानी बोलती बस माँ बस मेरे लिए और इतने गहरे शब्द मत बोलिए प्लीज़ माँ। तभी अम्मिका बोलती इससे बढ़िया तो जीत तुम्हें उठा के लेके चला जाए तो बढ़िया है, एक काम करिए जीत से इसकी शादी करा दीजिए, पूरा मामला ही दब जाएगा, ना कोई बोलेगा ना कोई कुछ करेगा।
और हमसे भी हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी इस लड़की को इतना ऊपर कलंक लग गया कि इससे कोई शादी ही नहीं करेगा। ये बात तो आपको भी समझ में आती है ना। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता तुम कुछ भी बोलती जा रही, तुम माँ होने का फ़र्ज शायद भूल चुकी, तुम्हें सिर्फ 2 बच्चे याद है, ईशानी अपनी बच्ची है वो याद नहीं है। लेकिन अब तुम सुन लो अंबिका, अगर तुम इस तरह से बातें करोगी ईशानी से तो ठीक नहीं होगा। फिर तो शायद इस घर में तुम ही रहोगी या मैं ही रहूँगा। ईशानी के साथ इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती और कुछ भी बोलना सही नहीं है। तभी ईशानी बोलती बस करिए, आप लोग मेरी तरफ से लड़ना बंद करिए मेरी वजह से। मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी दुनिया को भी। ईशानी जाती घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो फूट फूट कर रो रही होती है। उसे अंबिका की बातें गूंज रही होती हैं कि इसको जीत के हवाले कर दिया जाए, क्या पता जंगल में इसके साथ सच में कुछ बुरा बर्ताव हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जेठू यानी बबलू का हाल बुरा होता है रो रो कर। जैसे वो अपने बेटे की शव यात्रा देखते हैं उसे सबका समझो बेकाबू हो जाते हैं और किसी का अंग काम नहीं कर रहा होता है। लालू मिश होता है वो अस्थियाँ प्रवाहित करने के कार्यक्रम में चलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग शव को उठाते हैं और ले जाने के लिए, जहाँ पे अंजना जो होती है अपनी बेटी को निहार रही होती है और बार बार फूट फूट कर रो रही होती हैं और किसी तरह उसको मृणाल का संभालती है। यहाँ पे काजोल को भी मिमी संभाल रही होती है। ईशानी रो रही होती रूम बंद करके, जहाँ पे अभिजीत को डर लग रहा होता है। अभिजीत जो अंबिका को वार्न करता है कि अगर अब ईशानी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा, रहना तुम इस घर में। ईशानी को बार बार अपनी माँ की बातें जो होती कान में गुज रही होती। तभी अंबिका बोलती मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ एक नाटक कर रही हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है कि तुम पागल हो क्या, एटलीस्ट अब तो तुम माँ होने का फ़र्ज़ निभा लो, अब तो कुछ अहमियत लगा लो। नहीं ईशान, तभी यहाँ दूसरी तरफ अभिजीत समझाता है ईशानी बेटा दरवाज़ा खोलो। तभी दाई माँ आ जाती, बोलती है अरे मैं आई, मेरा बेटा मुझे याद दिलाया कि नूतन की वजह से मैं अनाज का सही दाम मिला, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जिस लड़की ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बताओ बेटा कहाँ दर्द है। उसके बाद यहाँ पे झनक जो होती है अपने दर्द को बताती है, जहाँ पे दाई माँ जो होती है वो जड़ी बूटियाँ लाई रहती है और पीस को वह झनक के पेट के पास लगाती, बोलती इससे तुम्हें काफ़ी राहत मिलेगा और काफ़ी आराम हो जाएगा, ठीक है? तुम ऐसे गहरी सांस लेती रहो। और परासर देख रहा हूँ ये क्या पता ऐसा ना हो कि झनक अपनी कंडीशन खो दे, ऐसा ना हो कि नूतन के पास उसका बच्चा ना रहे। लेकिन यहाँ पे झनक होश में नहीं रहती क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन जैसे ही जड़ी बूटी लगाई जाती है मानो झनक को काफ़ी राहत हो जाती है दर्द में और उसको दर्द जो होता है छुमंतर हो जाता है। तभी ईशानी बोलती बस बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मर जाऊँगी। तभी अम्मिका बोलती देखा मैं बोल रही थी ना कुछ नहीं करेगी। अरे कुछ करेगी नहीं, सिर्फ नाटक करती है दरवाज़ा बंद करके। ईशानी बोलती माँ प्लीज़ आपको मेरे बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा आप जीने का कोई हक नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तभी अभिजीत बोलता बेटा तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे बाबा को बीपी की प्रॉब्लम है ना, मर जाएगा तुम्हारा बाबा। ये कहता हुआ वो दरवाज़ा खोलती ईशानी और उसका अभिजीत जो होता है ईशानी को गले लगा लेता है और वो ईशानी को समझाता है देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारा बाबा है ना, जब तक वो माँ की बातों का बुरा मत मानो, गुस्से में सब कुछ बोले, उससे 2 बच्चों की चिंता है ना, बस इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूँगा और मैं बोलूँगा प्रिंसिपल से तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए। ईशानी बोलती नहीं बाबा सब कुछ बदल गया है, वो ख़त्म हो चुका, कुछ भी नहीं है। तभी विजित बोलता नहीं बेटा कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, हम बात करेंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मुझ पर तो भरोसा रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मिमी जो होती है वो अनिबान से मिलने आती है, जहाँ पे अनिबान बोलता है कि मिमी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी की बात कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स जो थे काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं। तभी मिमी बोलते तो शादी कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है। अनिबान बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मिमी, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तो मिमी बोलती हूँ सी अनिमान तुम बोलोगे शादी करना चाहते हो, फिर तुम लोग अपने टर्म्स कंडीशन रखोगे जो मेरे से नहीं होगा। एक बहू बनना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरा वैसे भी ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि सिलीगुड़ी से काफ़ी नज़दीक है और सिलीगुड़ी में झनक रहती है, झनक से मेरा मिलना भी काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने और दादा ने डिसाइड किया कि हम अपने माँ बाप का खर्चा खुद उठाएंगे, हम उनकी देख रेख करेंगे। फिर हमारे ऑफिस वाले बंगलों में मैंने सोचा है कि मैं वहाँ अपने माँ और बाबा को बुला लूँगी। लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे मॉम डैड के घर में, वो मैं नहीं रह पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे अनिमान बोलता तो तुम क्या चाहती हो मम्मी, मैं तुम्हारे साथ आके रहूँ, ये कैसे पॉसिबल होगा। मम्मी बोलती हाँ तो इसमें गलत क्या है। अनिमान बोलता है और तुम चाहते हो मेरे पेरेंट्स तो नहीं आ सकते ना, उनके लिए तो मैं ज़रूरी हूँ ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिजीत जो था अपनी बेटी को लेके कॉलेज पहुँचता है, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर ईशानी का वेट कर रहे होते हैं और वो सारे पत्रकार लोग जो थे अभिजीत के गले के पीछे पड़ जाते हैं और सभी लोग सवाल जवाब करने लगते हैं क्या आखिर ऐसा क्या हुआ, आपकी लड़की की शादी करा दी गई थी तो फिर आपकी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक उसके ही कॉलेज की लड़की की मम्मी रहती हैं जो कि वो ईशानी के साथ मिसबिहेव करती है कि आपको यहाँ पे कॉलेज किसने बुलाई, ये सब कांड करने के बाद घर में रहना चाहिए, हमारे बच्चों पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे अभिजीत बोलता है आप अपने बच्चे की गारंटी लीजिए, हमारे बच्चे को कॉलेज जाना है कि नहीं इसकी गारंटी हम लेंगे, इसलिए आप कुछ भी मत बोलना शुरू कीजिए, ठीक है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मामला काफ़ी गंभीर होता दिखाई देता है। तभी प्रिंसिपल और सारे कॉलेज के टीचर आ जाते हैं और वह प्रिंसिपल बोलती है कि मैंने कल ही ईशानी को समझाया था, लगता है उसको ये बात नहीं समझ में आई, इसीलिए वो आपको बुला ली। लेकिन खैर अब ये आप समझ लीजिए, ईशानी यहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती, और ये मेरा एक्शन नहीं है बल्कि ये सब स्टाफ का है और यहाँ पे पेरेंट्स का है, और इसलिए ईशानी कंटिन्यू करेगी अपना जो भी है काम घर से। उसे वीडियो कॉल, ऑनलाइन कुछ भी डाउट्स है, सेशन है, टीचर्स अटेंड करेंगे, उसको समझा देंगे, लेकिन वो यहाँ से आके अटेंड नहीं कर सकती है। तभी यहाँ पे पत्रकार पूछते हैं कि आपको लगता है नाइंसाफ़ी है? तभी यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल बोलते बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मैंने कुछ नाइंसाफ़ी किया है। अगर आप लोग को लगता है आप लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं जाके, और यह मेरे बस में नहीं है। ये सबके डिसीजन ये सबके सामने है जो किया गया है। हम तो चाहते हैं ईशानी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसलिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं हम। दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरा पत्रकार बोलता है कि सर जब आपकी बेटी की शादी हो गई थी तो आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? तभी अभिजीत को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि जब आपको सच नहीं पता तो अखबारों में जो मन करे वो मत छापा कीजिए। आपने पूछा क्या मेरी बेटी से आके सच क्या है, या मुझसे पूछा नहीं, आपको जो लगा वो छाप दिया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल बोलती है कि मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप और ईशानी यहाँ से चले जाइए। आप लोग जितना देर रहेंगे उतना कॉलेज का रेपुटेशन और आप लोगों का रेपुटेशन ख़राब होगा। मैंने ईशानी को कल ही समझा था, लेकिन लगता है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कम से कम आप पेरेंट्स होने के नाते ये बात तो समझ सकते हैं। अब इस पर हम और ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, और मैं और ज़्यादा खड़ी होकर मैं यहाँ पर ज़्यादा भाषण नहीं दे सकती हूँ। तभी मम्मी बोलती है निमान इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं अगर अपने मॉम डैड को लेकर रख सकती हूँ, तुम भी अपने मॉम डैड के लोग लेके रह सकते हो, तुम मेरे साथ भी रह सकते हो, अगर मैं तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ। अनिमान बोलता है इतना इजी नहीं है मम्मी, तुम्हें सबको सोचना पड़ेगा, मेरे मॉम डैड तुम्हारे घर क्यों आएंगे? तो मम्मी बोलती है तो मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? अनिमान देखो मुझ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा पोस्टिंग कभी इधर होगा कभी उधर होगा, तुम्हें ये सब चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी, और शादी से पहले तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। तभी अनिमान बोलता है लगता है तुम्हें अभी मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी बोलती है तुम गलत सोचते हो। दूसरी तरफ यहाँ पे ऐसे भी वो कॉलेज प्रिंसिपल भी बोलती है कि शानी अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे पता है कि तुम काफ़ी होनहार स्टूडेंट हो, लेकिन जो फैसला मैंने सुना दिया है वो फैसला अमल है, उस पर कुछ भी हम डिस्कशन नहीं कर सकते। बेहतर ये होगा कि तुम जाओ और अपने घर से पढ़ाई स्टार्ट करो। तभी ईशानी ज्योति सबका विरोध करने लगती है, बोलती है कि क्यों मैं जाऊँ घर से बात करूँ, और किस लिए मुझे हक नहीं है? ये मेरा कॉलेज है तो मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि आप लोग को लगता है कि आप लोग के बच्चे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इसमें मेरी क्या गलती है? ये हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता था मैडम, ये हादसा तो आपकी बेटी के भी साथ हो सकता था। तो तभी वह औरत जो थी चिल्लाने लगती है, बोलती बस करो, तमीज़ नहीं तुम्हें बात करने को। ईशानी को गिरा देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स पहुंच के ईशानी को उठाते हैं, एक फ्रेंड और यहाँ पे अभिजीत भी उठाते हैं, जहाँ पे ईशानी अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करती है। दूसरी तरफ पराशर बोलता है क्या हुआ नूतन, अच्छा लग रहा है कि नहीं? वही लास्ट से नूतन बोलती है हाँ दर्द कुछ कम हुआ है। तभी दाइमा बताती है अभी धीरे धीरे सब कुछ कम हो जाएगा, हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं हो। थोड़ा सा दर्द आया था गिरने की वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी रह जाओ तो ध्यान दो। तभी झनक बोलते कि थैंक यू दाइमा, आपने आके मेरी जान बचा ली। तभी यहाँ पे दाइमा बोलते हैं अरे बिटिया तुम्हारी जान नहीं बचाती तो किसकी जान बचाती? तुमने गाँव के लिए आखिर इतना कुछ तो किया है, अभी चलो तुम उठ जाओ, उठने को ट्राई करो, धीरे धीरे उठोगी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। उसके बाद दाइमा जो थे उसको हेल्प करते उठाने के लिए, जहाँ पे झनक बोलती है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, मैं आप लोग की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम्फर्ट फील करूँ। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे मम्मी जो होती है सारे अधिकारियों के साथ उस गाँव में विजिट करने आती है, जहाँ पे पराशर झनक को बोलता है उस शहरी मैम साहब से बात करने के लिए। झनक बोलती है मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मैं तो अपराधी हूँ। पराशर बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम पढ़े लिखे और तुम इन सबसे बात कर सकते हो। तभी झनक की नज़र मिमी पड़ती है। देखते हैं आगे एपिसोड पे से क्या होगा। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।